अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के करम से आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। इससे पहले मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं उनका मुझे काफ़ी सारा फीडबैक आया और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली मुझे स्टूडेंट्स की तरफ से जो है सजेस्ट किया गया कि इस पर भी बात की जाए। और जब मैंने उनकी इस बात को सुना तो मुझे भी लगा कि इस पर बात होनी चाहिए। हालांकि इस पर काफ़ी सारा मवाद अवेलेबल है, काफ़ी सारी डिबेट हो चुकी है, लेकिन कमी जो मैंने फ़ील की वो ये है कि कभी भी इसकी जो रूट काज है उसको कभी आइडेंटिफाई नहीं किया गया कि असल मसला है कहाँ पे। तो चले आज के टॉपिक की बात करते हैं और वो है जी एग्जामिनेशन एंजाइटी, यानी जो हमें इम्तहान के दौरान फ़ील होती है। और उसमें होता क्या है, हमें चीज़ें भूलना शुरू हो जाती हैं और उसका सारा असर क्या किस पे पड़ता है, हमारे रिज़ल्ट पे पड़ता है। तो आज मैं इसको डिफरेंट एस्पेक्ट से आपके साथ जो है वो डिस्कस करूँगा और इसकी जो असल वजह है वो भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि हमारा जो स्टूडेंट होता है वो अक्सर औकात इस बात की शिकायत कर रहा होता है कि क्वेश्चन याद किया जाता है वो भूल जाता है, फिज़िक्स जो होती है वो केमिस्ट्री में शामिल हो जाती है, केमिस्ट्री बायो में शामिल हो जाती है। तो आज तक कभी किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की शायद कि असल में मसला होता कहाँ पे है। मतलब अगर मैं भी बात करके चला जाऊँ और ये बात कर दूँ कि जी एंजाइटी जो है वो खौफ है, वो स्टूडेंट जो होता है वो एग्ज़ाम के दौरान खौफ महसूस करता है, तो बात तो हो जाएगी, लेकिन स्टूडेंट को कभी ये तो पता नहीं चलेगा। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि आज हमें ये भी पता चलेगा कि असल में इस एंजाइटी की वजह होता कौन है। चलें हम इसको इस तरह से समझते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कि एक स्टूडेंट के साथ जो होता है कितने लोग अटैच होते हैं। चले हम एक ट्राई एंगल बना लेते हैं कि एक स्टूडेंट है, उसके साथ उसके पेरेंट्स होते हैं और उसके कुछ रिश्तेदार होते हैं और डेफिनेटली टीचर। तो ये एक ट्राई एंगल बन जाता है, यानी तीन ग्रुप्स जो होते हैं उनका आपस में एक रिलेशनशिप बनता है। और इसको समझने के लिए मैं एक और एग्जांपल भी देना चाहूँगा कि लेट्स सपोज कि जी आपने मैट्रिक कर लिया और आपके मैट्रिक में 700 नंबर आ गए। अब इसके बाद एक डिबेट स्टार्ट हो जाती है कि आपने आगे करना क्या है। अच्छा, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है कि स्टूडेंट से मतलब उससे कभी ये पूछा नहीं जाता कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा अपना एप्टीट्यूड क्या, तुम्हारा रुझान क्या, तुम्हें क्या अच्छा लगता है। अच्छा, इसमें होता ये है कि सबसे पहले पेरेंट्स होते हैं, वो पहले से अपने रिश्तेदारों के साथ या चचा ताया के साथ डिस्कशन हो चुकी होती है कि इसके लिए जनाब मेडिकल होगा या इंजीनियरिंग होगी। क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर यही बात की जाती है कि सक्सेसफुल बंदा वही है, या तो वो डॉक्टर बनेगा या वो इंजीनियर बनेगा, क्योंकि मुस्तकबिल में इन दोनों के साथ पैसा रिलेट करता है। अब ये तय हो गया जी कि जनाब आप लोग यानी आपने एफएससी करनी है और आप जो है वो मेडिकल में एडमिशन लेंगे। अब उसके साथ अगला काम क्या होता है, आपका टीचर से बात या आपके टीचर से बात होती है। टीचर भी किसी हद तक ये बात करता है कि चले नंबर कम है लेकिन बच्चा जो है वो मेहनत करेगा तो कामयाब हो जाएगा। इसमें कुछ आपके रिश्तेदार इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर आपको ये कहा जाता है कि जनाब आपकी खाला का जो बेटा है उसने जनाब एमबीबीएस कर लिया है, फ़लाँ की बेटी ने एमबीबीएस कर लिया, तो तुम क्यों नहीं कर सकते। अब यहाँ पे एक जो मेन इशू आएगा वो ये है कि आपने ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि बच्चा क्या करना चाहता है। स्यापा सारा इधर है, हम क्या करने जा रहे हैं, हम उसके ऊपर अपनी मर्जी थोप रहे हैं। ठीक है, हम उससे ये कह रहे हैं कि तुम नालायक हो या लायक हो ये फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें पसंद क्या है तुम्हारी नापसंद क्या है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, तुमने करना वही है जो हम तुम्हें कहने जा रहे हैं। अब होता क्या है, वो आपके डर से एडमिशन ले लेता है। अब उसका अगला काम क्या होता है, ना उसका पढ़ाई में दिल लगता है, ना उसको फिज़िक्स की समझ आती है, ना उसको केमिस्ट्री की समझ आती है, ना उसको बायो की समझ आती है। और यहाँ पे ये भी हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट्स सपोज कि जी वो कॉमर्स में जाना चाहता था, उसका जो एप्टीट्यूड था वो बैंकिंग थी, वो चाहता था कि फ्यूचर में अपने आप को एक बैंकर की शक्ल में देखे। लेकिन आपने क्या किया कि आपने उसके दिमाग में सिर्फ डॉक्टर जो था वही बनना डाल दिया। अब यहाँ पर मैं ना एक चीज़ और भी एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि एग्जामिनेशन एंजाइटी को अगर हम लोग यहाँ पर समझें तो एक एंजाइटी कौन सी है जो एग्ज़ाम से पहले की है, और एक एंजाइटी वो है जो एग्ज़ाम के दरमियान हमें फील होती है, और एक उसके एंड पे है। अब नुकसान किसका सबसे ज़्यादा होता है, जो पहले है। अब होता क्या है, एफएससी में एडमिशन हो चुका बच्चा जो है वो फिज़िक्स के रट्टे मारता है, केमिस्ट्री के रट्टे मारता है, लेकिन उसे समझ कुछ भी नहीं आती। पेरेंट्स का डर है क्योंकि उसे कहा गया कि तुमने एफएससी करनी है। अब उससे एक टारगेट दे दिया जाता है कि एफएससी भी करोगे और जनाब विद 90% मार्क्स, ट्यूशन भी हम तुम्हें बढ़ा देंगे, ये भी करेंगे, रट्टे मारो लेकिन तुमने इतने परसेंट नंबर लेने हैं। अब उसका अंदर क्या जंग जारी है, वो चीज़ें याद करता है, उसे चीज़ें याद ही नहीं होती, वो इनको समझना चाहता है। लेकिन इशू ये है
कि उसका जो लेवल है वो उस सब्जेक्ट से बिलो है। नंबर 1 तो ये भी समझ ले और नंबर 2 ये भी है। असल इशू है इंटरेस्ट का, उसकी दिलचस्पी ही नहीं उस सब्जेक्ट के अंदर। उसकी दिलचस्पी जिन सब्जेक्ट्स के अंदर थी हमने उससे पूछा ही नहीं था। हमने उसे सिर्फ यही बता दिया था कि दुनिया के अंदर जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो या तो डॉक्टर होते हैं या इंजीनियर होते हैं। अब बच्चे के साथ मामला क्या होगा, पेपर जैसे जैसे करीब आ रहे हैं उसकी एंजाइटी में इजाफा होता जा रहा है, मसाइल में इजाफा होता जा रहा है। वो आपके सामने किताब खोल के बैठा है, वो रटे मार रहा है, आप खुश हो रहे हैं कि बच्चा बड़ा पढ़ रहा है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ भी नहीं बैठा होता। अब पेपर वाले दिन क्या होता है, जैसे ही पेपर उसके हाथ में आता है उसको पसीने आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, उसको ऐसे लगता है जैसे हलक में कोई चीज़ अटक गई है, और अक्सर औकात क्या होता है कि बच्चे बेहोश हो जाते हैं। अब ये एग्ज़ाम से पहले भी सिचुएशन बता दी, दरमियान में क्या होता है, हर पेपर के दौरान यही सिचुएशन थी। घर आए, आपने पूछा जी पेपर कैसा हुआ, उसने कहा जी बहुत अच्छा हुआ। अब ये उससे पता है कि वो पेपर में कुछ भी नहीं करके आ रहा। अब ड्यूरिंग एग्जाम भी एंजाइटी स्टार्ट हो चुकी है, और एक एंजाइटी कौन सी होगी, जब वो अपने पेपर दे चुका, अब उसे पता है जी 3 या 4 माह के बाद रिजल्ट आएगा, किसी हद तक वो रिलैक्स हुआ। अब जैसे ही ऐलान हुआ कि जनाब फलां तारीख को रिजल्ट आ रहा है, बच्चा जो है वो दोबारा एंजाइटी में चला जाएगा। परेशानी ये होगी, उसे पता है कि जो मुझे टारगेट दिया गया था वो अचीव नहीं होगा। जैसे ही रिजल्ट आया, रिजल्ट में कितने परसेंट नंबर आया जी, 55%। आपने क्या कहा था, 90%। अब क्या होगा, बच्चा घर से भागेगा, आपकी डांट उसको पड़ेगी, और उसका नुकसान क्या होगा कि वो किसी ना किसी गलत रास्ते पर चल पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, मेंटली रिटार्टेड होगा। उस बच्चे की जो पर्सनैलिटी होगी उसका बेड़ा गर्क हो चुका होगा। उसके अंदर का वो असल शख्स, यानी जो उसकी असल जहानत थी, जो कुछ वो करना चाहता था, और ये मुमकिन था कि वो किसी एक शोबे में बड़ा परफेक्ट होता। ठीक है, वो एक अच्छा बैंकर बन जाता, लेकिन आपने उसे डॉक्टर बनाने के लिए उसकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी का बेड़ा गर्क किया। इस सारी कहानी का मकसद ये था कि जब भी आप अपने बच्चे को कुछ भी फ्यूचर में करवाना चाहें, आप उसके पास बैठें, कंसल्ट करें, उसकी काउंसलिंग करें, उससे पूछें किसी भी चीज़ के बारे में, उसके बेनिफिट्स यानी ड्रॉबैक्स भी शेयर करें और उसके एडवांटेजेस भी शेयर करें। उसके बाद ये भी पूछें कि आप क्या चाहते हैं, आपके ख्याल में कौन सी फील्ड बेहतर है, आप किस में जाना चाहते हैं। और हो सकता है कि जो फील्ड बच्चा आपसे बात करे, आप दोनों की डिस्कशन के बाद आप भी कायल हो जाएं कि जो बच्चा कह रहा है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। बल्कि मैं यहाँ पे ये बात करना चाहूँगा कि जो आज के बच्चे हैं वो आज से 30 साल पहले वाले नहीं हैं। उन्हें हर चीज़ की नो अबाउट का पता है, वो अपने फ्यूचर की खुद भी प्लानिंग कर रहे होते हैं। मकसद ये नहीं था कि पेरेंट्स जो फैसला करते हैं वो गलत होता है, या टीचर उसे को जो कुछ गाइड कर रहे होते हैं उसमें कोई कमी होती है, वो बिल्कुल ठीक कह रहे होते हैं। कमी ये होती है कि बच्चे की पर्सनैलिटी के साथ, यानी जो एप्टीट्यूड उसका है, किसी सब्जेक्ट को पढ़ने की सलाहियत जो उस बच्चे में पाई जाती है, उसको वही पढ़ने दें। किसी को फिज़िक्स पसंद है, किसी को केमिस्ट्री पसंद है, किसी को उर्दू पसंद है, किसी को साइकोलॉजी पसंद है, किसी को मैथ है, किसी को स्टैट्स है। तो अगर आप खुद सोचें, चले इसको इस वजह समझें कि पूरी दुनिया के अंदर सारे ही डॉक्टर बन जाएं, पूरी दुनिया के अंदर सारे ही इंजीनियर बन जाएं, पूरी दुनिया के अंदर सारे ही बैंकर बन जाए, तो समझें ये बैलेंस किधर जाएगा, होगा क्या इस दुनिया के साथ। तो बात सिर्फ इतनी सारी है, मेरी उन तमाम पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि खुदा का वास्ता है, जब भी आप बच्चे के फ्यूचर के बारे में डिसीजन मेकिंग करें, आपका हक बनता है। उन तमाम टीचर से भी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप बच्चों के बारे में, जब पेरेंट्स आपसे पूछते हैं और आपकी सजेशन लेते हैं, तो काइंडली जो सजेशन आप दें वो रियलिटी की बेस पर दें। पेरेंट्स को खुश करने के लिए ये मत कहें कि बच्चा कर लेगा और उसका नुकसान क्या होगा। क्योंकि ये मैंने अक्सर देखा है कि जब टीचर कहता है जी बच्चा कर लेगा, पेरेंट्स मुतमईन हो जाते हैं और जाके अपने बच्चे के कहते हैं कि देखें जी आपके टीचर ने भी ये बात की कि तुम ये काम कर लोगे, तो इसका मतलब है तुम कर सकते हो। अब वो मजबूरी में फंस चुका है, लेकिन उसके अंदर जो जंग जारी है, जो कशमकश जारी है, वो उसकी पर्सनैलिटी का बेड़ा गर्क करके रख देती है। मैंने ऐसे कई वाक़यात देखे सुने। कुछ अर्सा पहले की बात है कि सेम पेरेंट्स ने बच्चे को टारगेट दिया कि तुमने एफएससी जो करनी है उसमें 90% नंबर लेने हैं। बच्चा जो था वो एफएससी के इम्तिहान में फ़ेल हो गया। वालिद ने बार बार उसे कोसा, लान तान की, यहाँ तक कहा कि तुमने घर नहीं आना, और उसका एंड पता है क्या हुआ, उस बच्चे ने खुदकुशी कर ली। तो अब क्या होगा वहाँ, वो जो एक डॉक्टर साहब जो आप मुस्तकबिल में सोच रहे थे वो कहाँ गए। सिर्फ एक काम आपने करना है, जब भी आप डिसीजन मेकिंग करें, फ्यूचर के बारे में बात करें, बच्चे के साथ कंसल्ट कर लें। हो सकता है
कि वो जो आपसे बात करे वो इस काबिल हो कि हम उसकी बात को सुनने के बाद उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। वरना ये जो एग्जामिनेशन एंजाइटी है, एग्जामिनेशन को छोड़ के दुनिया के अंदर जितनी किस्म की एंजाइटीज़ होती हैं वो इसीलिए बढ़ती हैं कि हमारी बात को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होता, हमें समझने के लिए कोई तैयार नहीं होता। यानी मेरी बॉडी जितना वेट उठा सकती है, मुझे अगर उससे 10 गुना ज़्यादा वेट उठाने के लिए कह दिया जाए तो आप खुद देख लें कि मेरा हशर क्या होगा। तो कोशिश करें अपने बच्चों को समझें, उनके इश्यूज़ को समझें, उनके साथ गपशप लगाएं, उनके साथ दोस्ती पैदा करें, तो इंशाअल्लाह ताला एक बहुत अच्छा माहौल क्रिएट होगा और आपका बच्चा अपनी ही किसी फील्ड में एक सक्सेसफुल इंसान बनेगा। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अल्लाह पाक आपको खुशियाँ दे और खुशियाँ तकसीम करने की भी तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।